हेलो दोस्तों, अभी तक के क्लास में हम टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ रहे थे, जिसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर पढ़ चुके थे। अब लास्ट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को जो है ना कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। कंडीशनल का इन द सेंस होता है, जैसे यदि आप सी पढ़े होंगे तो उसमें आपको इफ एल्स पढ़े होंगे, तो इफ एल्स में आप क्या करते हैं, कंडीशन ही लगाते थे। यदि ट्रू होता था तो इफ के ब्लॉक में जाता था और फॉल्स होता था तो एल्स के ब्लॉक में जाता था। उसी तरह का ये कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं और आपको जैसा चाहिए आप उसके अनुसार से आउटपुट आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो यहां लिखा है टर्नरी ऑपरेटर, द टर्नरी ऑपरेटर दैट इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स फॉर द बेसिक कंडीशनल, यही है कंडीशनल एक्सप्रेशन। यहां पे क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन, यही इंपॉर्टेंट है। तो टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर भी होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं वो सही है या गलत है, जैसे इफ एल्स में करते हैं। तो यहां पे आप देख लें कंडीशनल एक्सप्रेशन इन सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देख लें, ये इसका डेफिनेशन है। अब इसकी क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स की बात कर ले तो देखें, इसका सिंटैक्स होता है ए क्वेश्चन मार्क बी कॉलम फिर यहाँ पे सी होता है। यदि इसको हम मैथमेटिकल टर्म से समझें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए की जगह पे हम ऐसा कुछ कंडीशन लिख देते हैं। देखें दोस्तों, यदि ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो ये वाला आउटपुट देगा आपको। यदि ये ट्रू होगा तो ये वाला आउटपुट देगा, ये ट्रू होगा तो ये वाला, ये हेलो प्रिंट करेगा। यदि ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो हेलो प्रिंट करेगा, यदि ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो आपको हेलो टू प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे हेलो टू लिख देता हूं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखें, हम कंडीशन लगा के ही चेक कर रहे हैं, कंडीशन लगाकर ही चेक कर रहे हैं। यदि ये ट्रू होगा तो आपको हेलो प्रिंट करेगा, यहाँ पे जाएगा। यदि ये फॉल्स होगा तो आपको यहाँ पे हेलो टू प्रिंट करेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब टर्नरी ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं उसको देख लेते हैं।